আসাম রাজ্যটি দেশের সবচেয়ে বড় চা উৎপাদনকারী রাজ্য, যা একটি নতুন হুমকির সম্মুখীন। আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচরের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর পীযূষ পাণ্ডের নেতৃত্বে একদল গবেষণা পণ্ডিত 2 বছর ধরে কাজ করে লিফ নেক্রোসিস নামে একটি নতুন ছত্রাকের রোগ শনাক্ত করেছেন। এই রোগ পাতার নেক্রোসিস, যা চা পাতার উপরের অংশের ক্ষতি করে। এটি লাসিও ডিপ্লোডিয়া থিওব্রোমাই ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট এবং শুধুমাত্র চীনে নথিভুক্ত করা ব্যতীত ভারতে এই ধরনের প্রথম রিপোর্ট। অধ্যাপক জানান, ছত্রাকজনিত রোগ কর্টিসিয়াম, যা সাধারণত চা পাতায় কালো পচন ঘটায়, তবে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন চা বাগান থেকে এবং ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া থেকে আনা চা পাতা নিয়ে গভীর গবেষণায় এটি একটি নতুন রোগ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অধ্যাপক পীযূষ পাণ্ডে বলেন, লাসিও ডিপ্লোডিয়া থিওব্রোমা ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট লিফ নেক্রোসিস কর্টিসিয়ামের মতো, কিন্তু ভিন্ন কারণ। চা বাগানের সার হিসেবে ব্যবহৃত রাসায়নিক দিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এই রোগটি চা পাতার মধ্যে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। অধ্যাপক পাণ্ডে আরও বলেন, আমরা এটি শনাক্ত করেছি এবং বিচ্ছিন্ন করেছি এবং জানি যে এই রোগটি শুধুমাত্র এই ছত্রাক থেকে হয়। যেহেতু এই ছত্রাক বা রোগটি চা বাগানে সার হিসেবে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলির প্রতিক্রিয়াশীল নয়, তাই আমরা একটি বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজছি। ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि हमने डिस्कवर किया कि टी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है। ये लेजियो डिप्लोडिया थियोब्रोमी आइडेंटिफाई हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे टी गार्डन्स में एक बीमारी होती है, कॉर्टिशियम थियी कॉज करता है, जो कि पता है ब्लैक रोट नाम की बीमारी है। तो हम उसके ऊपर शोध करने के लिए गए थे और हमें ये फीडबैक मिला कि कुछ गार्डन्स के अंदर ये बीमारी जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उससे ये ठीक से कंट्रोल नहीं हो रही है। तो हमारा इंटरेस्ट हुआ कि शायद हो सकता है कोई रेजिस्टेंट वैरायटी या कोई रेजिस्टेंट वेरिएंट है कॉर्टिशियम का, उसकी वजह से। तो हमने आइसोलेट करना शुरू किया। हम डिब्रूगढ़ के आसपास के चाय बागानों में और इस क्षेत्र के चाय बागानों से हमने सैंपल कलेक्ट किए और उसको जब करेक्टराइज़ किया, देन हमें पता लगा कि ये एक अलग ही फंगस है जो कि एक लीफ नेक्रोसिस नाम की बीमारी कर रहा है। और ये इसका हालांकि जो लक्षण है वो थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है वो चाय पत्ती के ऊपर है। चाय की पत्ती जो है उसके ऊपर लगती है और ये फंगस जो है वो हमने लैब में ये टेस्ट भी करके देखा कि जो फंगीसाइड यूज़ किए जाते हैं सामान्यतः टी गार्डन्स के अंदर, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसके रेजिस्टेंट है और शायद इसीलिए ये अलग तरह से सामने आया। और ये फंगस हमने आइडेंटिफाई किया मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, और हमने ये सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने एक कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी रिपोर्ट किया इसका। ये कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी ये जो हमारा पेपर पब्लिश हुआ है इसका, उसके अंदर हमने कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी दिया है इसके लिए। ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जो है आज ही आई है, ये बीमारी टी गार्डन्स में पहले से थी और रही होगी। ये आज पता चला हमको इसके बारे में। तो जो सामान्य तौर पे जो फंजीसाइड्स जो यूज़ करते हैं बाकी फंगल डिजीज़ के लिए, वो इसके अगेंस्ट भी यूज़ करते रहे होंगे और हो सकता है किसी को सफलता मिली भी होगी और हो सकता है नहीं भी मिली होगी। लेकिन अब हमारे पास ये फंगस आइसोलेटेड है और हमको भी पता है कि ये बीमारी इसी फंगस से होती है। तो हम इस फंगस पे अपना ध्यान केंद्रित करके और इसको नियंत्रित करने के लिए हम मेजर्स देख सकते हैं। রোজকান্দি টি এস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার জিএম ঈশ্বর ভাই ওবাদিয়া বলেন, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে কর্টিসিয়াম ইন্ডিসিওড কালো পচা এটির উপর স্প্রে করার সময় 3 ধরনের রাসায়নিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হতো, কিন্তু এই ছত্রাক নাশকগুলি পাতার উপর একই ধরনের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এ ব্যাপারে অধ্যাপক পাণ্ডের সাথে পরামর্শ নিতে বাধ্য হয়েছে। এই রোগটি এখন আমরা জানি যে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তা চা শিল্পের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হতে পারে এবং যদি আমরা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হই তবে ক্ষতি 50% বেশি হতে পারে। जहाँ तक हम लोग को समझ में आता है ब्लैक रोट का, वो कॉर्टिशियम थिया करके एक फंगस है जो टीआरए ने आइडेंटिफाई किया था, और उनका जो कंट्रोल मेजर है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और हेक्साकोनाजोल या टेट्राकोनाजोल, ये 3 ही फंगीसाइड थे जिससे हम लोग का ब्लैक रोट कंट्रोल होता था, कॉर्टिशियम थिया। लेकिन सिमिलर काइंड का ही एक्शन हो रहा है ग्रीन लीफ के ऊपर में, चाय बागान के ग्रीन लीफ के ऊपर में, और देखा कि वो दोनों जो हमारे पास में फंगीसाइड है, 2 में से एक भी फंगीसाइड उसके ऊपर काम नहीं करता है। तो प्रोफेसर पांडे जब रोजकैंडी में आए थे अपने स्कॉलर्स को लेके उनका रिसर्च वर्क के लिए, तो मैंने उनको सैंपल दिया कि ये आप थोड़ा देखिएगा ना, वेदर इट इज़ कॉर्टिशियम थिया और समथिंग एल्स।
तो प्रोफेसर पांडे उनको ले गए, लेने के बाद देखा कि इट इज़ नॉट कॉटेशियम थिया। तो इन्होंने फिर और बागानों से भी सैंपल मंगवाए, क्योंकि उनके स्कॉलर काफ़ी मतलब ऑल ओवर आसाम से आते हैं। तो इन्होंने तिनसुकिया से, डिब्रूगढ़ से भी सैंपल मंगवाए और देखा कि ये जो है वो कॉटेशियम थिया नहीं है, ब्लैक रॉट नहीं है। एंड दे हैव फाउंड आउट दैट इट इज़ लेसिडिप्लोडिया थियोब्रोमाई। तो ये एक नया फंगस है जिनके ऊपर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एंड हेक्साकोनाजोल एंड प्रोपिकोनाजोल, ये सब तीनों में से एक भी फंगिसाइड काम नहीं करता है। तो इसके ऊपर में अभी रिसर्च चल रहा है। शायद प्रोफेसर पांडे से मेरी बात हुई थी कि अभी वो फंगिसाइड कौन सा काम करेगा उसके ऊपर में, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। देखिए, वेदर इट इज़ ब्लैक रॉट, वेदर इट इज़ ये लेसिडिप्लोडिया, इट कैन कॉज अप टू 50% क्रॉप लॉस इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड। इट्स रियली अ डेंजर। एंड यू सी, कचार में कभी भी देखिए हेलोपेल्टिस भी नहीं था हमारे यहाँ में, ये नया है। लूपर हमारे यहाँ नहीं था, ये नया एक लेसिडिप्लोडिया और एक नया पैथोजन मिल गया है। तो विथ चेंजिंग क्लाइमेट चेंज, we may see many such new thing which was not experienced by human being. Even in human also we'll find some new disease which may not be curable, or lot of research may be required. Because in Barak Valley we have never seen temperature going above 37 degree. This year we have recorded in month of May 42 degree temperature in tea garden. So Silchar it may be 44. So in such atmosphere things will change. Now crop pattern will also change, and it may so happen that if this kind of high temperature sustains, tea will not be sustainable then.